तो दोस्तों ये हमारे डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में। कुछ हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे कैसे इन सब का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट 2, अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है कि बुलियन अलजेब्रा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या हम उसमें पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, तो आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। आपको ऊपर आई के बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। बुलियन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ। बुलियन अलजेब्रा में हमें कुछ फंडामेंटल लॉ देखने को मिलेंगे। तो जो कि ये बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, ये यहाँ पर बेसिकली कुछ लॉज हैं, जो कि 3 लॉज होते हैं। मैं आपको सिंपली बताऊँ, मैं बहुत इजी तरीके से आपको तीनों लॉ समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई इंटरव्यू में देना है या एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं तीनों, और हम पूरी यहाँ पर डिजिटल में इन तीनों ही लॉ का यूज़ करेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल लॉज, जिन्हें फंडामेंटल लॉज भी कहते हैं और बेसिक पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। फंडामेंटल लॉज आर टर्म्स ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जो कि फंडामेंटल लॉज हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं बुलियन अलजेब्रा के। दीज पोस्टुलेट डिफाइन द बेसिक रिलेशन इन बुलियन अलजेब्रा। ये पोस्टुलेट्स हमारे बेसिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं बुलियन अलजेब्रा में। तो अब हम देखते हैं वो तीन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें तीन देखने को मिलेंगे। तीन बेसिकली ये फंडामेंटल लॉज हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो यहाँ पर कंडीशन दीजिए इफ़ एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एन जीरो के इक्वल नहीं है देन एन इक्वल्स टू वन। तो सिंपली ये फर्स्ट लॉ है हमारा, अगर एन जीरो के इक्वल नहीं है तो एन वन होगा। अगर एन वन के इक्वल नहीं है तो सिंपली एन जीरो होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम पूरे डिजिटल में सिर्फ जीरो और वन पढ़ेंगे। अगर एक वेरिएबल वन है तो वो जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो है तो वन नहीं हो सकता। तो सिंपली लॉ कहता है अगर एन जीरो के इक्वल नहीं है तो एन इक्वल्स टू वन होगा। अगर एन नॉट इक्वल्स टू वन, एन वन के इक्वल नहीं है तो एन इक्वल्स टू जीरो होगा। किसी ना किसी के तो इक्वल वो होगा, या तो वन होगा या जीरो होगा। तो पहली हमारी जो पॉस्टुलेट है वो यही है। अब हम दूसरी पॉस्टुलेट की बात करें तो उसमें और रिलेशन आ जाता है, लॉजिकल एडिशन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, लॉजिकल एडिशन ऑपरेटर। तो सिंपली जीरो प्लस जीरो मतलब कि जीरो लॉजिकल एडिशन जीरो जीरो होता है, जो कि जीरो और जीरो भी कह सकते हैं हम जिसे। जीरो और वन वन होता है, वन और जीरो वन होता है, और वन और वन भी वन होता है। मैंने आपको ये जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स में। सेम हमें यहाँ पर एंड रिलेशन मिल जाता है, जो कि एंड रिलेशन क्या कहता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब है जीरो एंड जीरो जीरो होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब तक सारी कंडीशन वन नहीं होती, सब वेरिएबल जैसे कि आप देख सकते हैं वन एंड वन इक्वल्स टू वन, तब वन होता है, अदरवाइज सब कंडीशन में जीरो होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक भी कंडीशन जीरो होती है तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जीरो होता है, अदरवाइज वन होता है। आप इसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब सारे वन होते हैं तो रिजल्ट वन होता है, अदरवाइज जीरो होता है। और हालांकि इसमें एक फोर्थ भी आता है, मैंने जैसे कि आपको तीन ही बताए हैं। तो फोर्थ वाला एक बहुत ही बेसिक लॉ है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर जीरो का बार इक्वल टू वन होता है और वन का बार इक्वल टू जीरो, तो बहुत सिंपल है, मैं इसे इसमें काउंट नहीं करूंगा। हालांकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, लेकिन जैसे कि आपको हमने पहली वीडियो में सबसे पहले यही पढ़ाया था, अगर जीरो का कॉम्प्लीमेंट है तो वो वन के इक्वल होता है, वन का कॉम्प्लीमेंट है तो वो जीरो के इक्वल होता है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे यही तीन लॉ थे, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला हमने पढ़ा, इफ़ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एन इक्वल्स टू वन होगा, और एन इज नॉट इक्वल टू वन देन एन इक्वल्स टू जीरो होगा। फिर हमने और रिलेशन पढ़ा, जो हम पहले और ऑपरेटर में भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने एंड रिलेशन पढ़ा, जो हम एंड ऑपरेटर में पढ़े थे। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा, जो बिल्कुल सिंपल है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है। इनके अलावा कोई भी अदर वैल्यू डिजिटल में हम नहीं पढ़ते। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम। यहाँ से हमारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है। तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। हम प्रॉपर्टीज़ का बहुत जगह पे यूज़ करेंगे, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। हम हर जगह यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ की स्टार्टिंग करते हैं, इससे पहले हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ी, जो कि बेसिक पोस्टुलेट, उन बेसिक पोस्टुलेट की मदद से ही यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अगर आपको वो बेसिक पोस्टुलेट्स नहीं आते तो हम प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज इन बुलियन अलजेब्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलियन अलजेब्रा का एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल स्टेज दैट स्टार्टिंग विद अ बुलियन रिलेशन अनदर बुलियन रिलेशन कैन बी डेराइव्ड। सिंपली इसका मतलब है, अगर हमारे पास एक बुलियन रिलेशन है तो हम उसकी मदद से एक और
अनादर बुलियन रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन पर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करके एक नया बुलियन रिलेशन बना सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जब हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होगा तो हम सभी और को, यानी कि लॉजिकल एडिशन को लॉजिकल एंड से रिप्लेस कर देते हैं, लॉजिकल एंड को लॉजिकल और से, और वन को यानी कि रिप्लेसिंग ईच जीरो बाय वन और ईच वन बाय जीरो, यानी कि हमें पूरे रिलेशन को एक तरीके से अपोजिट कर देना है। अभी हम नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए आपके पास ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ज़ीरो को वन कर देंगे, प्लस का डॉट कर देंगे, वन का ज़ीरो कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पर वन है तो इसका ज़ीरो कर देंगे। तो एक रिलेशन से हमने दूसरा, ये हमें गिवन था और ये हमने फाइंड किया है, तो यहाँ हमने एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन बना दिया। अभी हम इस पूरे को सिंपली समझेंगे ये सब कैसे होगा। तो अभी हम जो हमें याद करने का, हमें समझने का है, हमें सभी प्लस को डॉट से बदलना है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और जो डॉट दिए हुए हैं क्वेश्चन में उन्हें प्लस से बदलना है, जीरो को वन से बदलना है, वन को जीरो से बदलना है। द डेराइव्ड रिलेशन यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। जो हमारा रिलेशन डेराइव्ड करके आता है उसे हम डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन कहते हैं, मतलब कि ओरिजिनल का डुअल होता है वो। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है जीरो और ज़ीरो, तो जैसे कि बीच में प्लस है जिसे हम और पढ़ेंगे, तो ज़ीरो और ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका जब हम डुअलिटी प्रिंसिपल हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए मैंने इस जगह पर ही अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर ज़ीरो का वन हो जाएगा, बीच में यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम डॉट कर देंगे जो कि और एंड में चेंज हो गया, यहाँ पर ज़ीरो था तो इसे हमने वन कर दिया, और यहाँ पर ज़ीरो था तो वन आंसर आ गया। तो हमें बिल्कुल अपोजिट उसका हम बना देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो इसे हम कर देंगे ज़ीरो का वन, प्लस की जगह पे डॉट, वन की जगह पे ज़ीरो, इक्वल्स टू वन की जगह पे भी ज़ीरो। तो बिल्कुल ये अपोजिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब आपके और रिलेशन है, और जब हम इसे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से सॉल्व करेंगे तो ये सब आपके एंड रिलेशन है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने प्रीवियस पेज पर यही पढ़े थे सेम टू सेम। ये सब और रिलेशन में के अंदर आते हैं और ये सब एंड रिलेशन के अंदर आते हैं। तो अगर हम और रिलेशन में ही प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करते हैं तो हमें एंड रिलेशन मिल जाता है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। आगे हम इसे काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे। चलिए हम आगे आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ी थी बेसिक पोस्टुलेट्स, हम पढ़ रहे थे, अब हम थ्योरम्स की तरफ आते हैं। ये तो थी प्रॉपर्टीज, जो कि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी अभी और भी आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ये थी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी की प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर यूज्ड टू डेराइव बेसिक थ्योरम्स। मैंने जैसे कि आपको बताया बेसिक पोस्टुलेट्स यूज होती हैं थ्योरम्स को डिफाइन करने के लिए। इट प्रोवाइड्स द टूल्स नेसेसरी फॉर मैनिपुलेटिंग बुलियन एक्सप्रेशन। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही हम बुलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस, इसका नेम है जो ये प्रॉपर्टी अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें होता क्या है, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जीरो प्लस वन इक्वल टू हमने पढ़ा था वन होता है, और वहीं अगर ज़ीरो प्लस ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो होगा। तो x की जगह पे अगर हम वन देखें तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो सेम इसी तरह आप देख सकते हैं जीरो प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। और इसे हम अब ट्रूथ टेबल से प्रूव भी करेंगे। तो जैसे कि एक साइड तो हम जीरो ही लेंगे, दूसरा वेरिएबल हमारा एक्स है, और आउटपुट की हम बात करें तो जीरो प्लस एक्स। अब हम इसे करते हैं तो जीरो में तो हमेशा जीरो ही रहेगा। एक्स की बात करें तो वो जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट केस में हमने जीरो लिया है, सेकंड केस में हमने वन लिया है, एक्स वन भी हो सकता है। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, और जीरो प्लस वन वन होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, ये दोनों ही ब्लॉक बिल्कुल सेम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थी हमारी जीरोस की प्रॉपर्टीज। अब हम वन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वन प्लस एक्स इक्वल टू वन होता है। ये भी आप सेम इसी तरीके से समझ लीजिए, वन प्लस एक्स इक्वल्स टू वन। तो जैसे कि हम इसकी भी हम ट्रुथ टेबल बनाकर इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक साइड हमने वन रखा, वो वन ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज़, और एक्स एक्स हमारा जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो हम जानते हैं वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन होता है, और वन प्लस वन भी वन होता है। तो आप देख सकते हैं वन
और वन प्लस एक्स ये दोनों सेम है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इन दोनों का आउटपुट ही बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं वन प्लस एक्स इक्वल्स टू वन होता है। ये हमने वेरीफाइड, आप देख सकते हैं वेरीफाइड कर दिया। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज और वंस की बात। अभी हम और रिलेशन की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं एंड रिलेशन में। वन डॉट एक्स यानी कि वन एंड एक्स होता है एक्स। अब हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हम एक साइड वन रखेंगे जो कि पूरी तरीके से वन ही होगा, और एक्स पे एक बार जीरो भी हो सकता है, एक्स में वन भी हो सकता है, और कोई भी बाइनरी नंबर्स आता नहीं है, सिर्फ जीरो और वन का ही यूज़ होता है। अगर हम बात करें अब एक्स की, तो सिंपली एक्स ज़ीरो है या वन है, क्योंकि जब हम वन डॉट ज़ीरो करते हैं तो मैंने आपको बताया था ज़ीरो आता है। अगर हम वन डॉट वन करते हैं तो आंसर वन आता है। मैंने आपको बताया था जब सारी कंडीशन वन होती हैं, मल्टीपल लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में जब सब वन होते हैं तभी वन आता है, अदरवाइज ज़ीरो आता है। तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू वन डॉट एक्स, ये हालांकि वन डॉट एक्स है, जैसा कि यहाँ पर ये छूट गया लिखना, तो आप इसे वन डॉट एक्स समझ लीजिए। तो ये दोनों ही ब्लॉक बिल्कुल इक्वल हैं, तो हैंस वेरीफाइड वन एंड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सेम एज इट इज़ हम जीरो के लिए करेंगे, और मैं चाहता हूँ जीरो के लिए आप खुद से सॉल्व करें और इस ट्रूथ टेबल को भी खुद बनाएं। अगर नहीं होता है तो आपको नोट्स में तो आंसर मिल ही जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम ठीक से इसे समझ भी नहीं पाएंगे, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा सेकंड यहाँ पर आता है इंडेम्पोर्टेंस लॉ। अब ये इंडेम्पोर्टेंस लॉ क्या होता है? ये लॉ कहता है एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो आप इसे सिंपली ऐसे समझ लीजिए, वन प्लस वन इक्वल टू वन ही होता है, क्योंकि इससे तो आगे इसमें जाता नहीं है। तो इसे हम अब करके देखते हैं। एक साइड हमने एक्स लगा, दूसरी साइड भी हमने एक्स लगा। कंडीशन क्या क्या होंगी? या तो ज़ीरो ज़ीरो होगा या वन वन होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ज़ीरो हो ये वन हो। अगर यहाँ पर वन होता तो इस पर बार लगा होता, अगर ये होता तो हम कह सकते थे कि ज़ीरो और वन हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक्स हैं, तो ज़ीरो और ज़ीरो। तो एक्स प्लस एक्स हम सॉल्व करेंगे तो जीरो प्लस जीरो भी जीरो होता है, और जब हम वन प्लस वन करेंगे तो वो वन होता है। तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ही हमारा आया है, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये लॉ क्या कहता है? एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो दोस्तों ये जो भी आप लॉ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम लास्ट तक इसमें यूज़ करेंगे। पूरी डिजिटल में हम कहीं ना कहीं इनका यूज़ हमारे पास आता रहेगा। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, चाहे आप इस वीडियो को रोक के देख लीजिए इसे, मैं चाहता हूँ आप इसके नोट्स आप बना ही लीजिए। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, जिनके आगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसी की अगली बात करते हैं। अब ये और रिलेशन के लिए था, अब एंड के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक्स एंड एक्स, मतलब कि एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो एक्स और हमने एक्स दोनों लिख दिए, जीरो जीरो होगा वन वन होगा, सेम ऊपर की तरह कंडीशन होगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो 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 होता है, और वन वन होगा। मैंने आपको बताया जब सब वन होते हैं तो आउटपुट वन आता है, अदरवाइज जीरो आता है। तो आप देख सकते हैं ये भी इसके सेम है, तो हैंस वेरीफाइड एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करें तो आता है इन्वोल्यूशन लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है एक्स बार का भी बार इक्वल टू होता है एक्स के। क्या कहता है ये लॉ? एक्स बार का भी बार इक्वल टू होता है एक्स के। तो बिल्कुल सही बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। समझ लीजिए ज़ीरो का बार है, तो वो क्या हो गया? वन के इक्वल। उस पर एक और बार है, समझ लीजिए अभी तो एक बार अभी भी रह गया। जब हम वन का बार सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अगेन ज़ीरो ही आंसर आ गया। तो एक्स बार का भी बार किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो अब हम इसके ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं, एक्स और एक्स बार। तो मैंने आपको बताया एक्स जीरो है तो एक्स बार वन होगा, एक्स वन है तो एक्स बार जीरो होगा, हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो आप देख सकते हैं जो एक्स बार का भी बार होगा, इसका बार वन का बार जीरो, जीरो का बार वन। तो आप देख सकते हैं ये इस एक्स के इक्वल आ गया, एक्स बार का भी बार एक्स के इक्वल है। तो यही हमारा इन्वॉल्यूशन लॉ कहता है, एक्स बार का भी बार इक्वल टू एक्स होता है। नेक्स्ट लॉ हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री के लॉ क्या कहता है? एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन होता है। तो इसे भी हम सिंपली समझ लेते हैं, एक्स प्लस एक्स बार वन। तो हम एक साइड एक्स कर लेंगे और एक्स बार कर लेंगे। तो एक्स जीरो होगा तो एक्स बार वन उसका कॉम्प्लीमेंट, और एक्स वन होगा तो एक्स बार जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट। और एक्स प्लस एक्स बार अगर हम करते हैं, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वो भी वन होता है। तो आप देख सकते हैं आंसर हमेशा वन ही आ रहा है।
तो इसलिए एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में भी बनाया, इस कंडीशन में भी बनाया, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू ऑलवेज वन। और सेम इसी तरह अगर हम एंड के लिए रिलेशन पढ़ेंगे, एक्स डॉट एक्स बार इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स डॉट एक्स बार ऑलवेज जीरो। अब हम इसके ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, एक्स जीरो है तो एक्स बार वन होगा, एक्स वन है तो एक्स बार जीरो होगा। तो जब हम इनकी एंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो आप देख सकते हैं जीरो डॉट वन जीरो होता है और वन डॉट जीरो भी जीरो होता है, तो ऑलवेज जीरो आ रहा है आंसर। तो आप देख सकते हैं एक्स डॉट एक्स बार इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा कौन सा लॉ कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो यहाँ पर कुछ लॉ हैं, अभी मैं इन आप अभी इन लॉ को डिटेल में पढ़िए, अभी मैं इन लॉ की आपको एक छोटी सी समरी भी दूंगा लास्ट में। वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, एक बहुत छोटी सी समरी जिसमें एक ही पेज पर हम सारे लॉ को इन्हें शॉर्ट में लिख के दिखाएंगे, आपको कवर करेंगे, जिससे आप इन्हें बिल्कुल याद रखें। अभी तो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो आप इन लॉ को डिटेल्स में ही देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल ये शॉर्ट में सभी लॉ प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लॉ आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है। सिंपली जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं, वन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन, जो कि इक्वली होता है, लेकिन यहाँ हम डिजिटल पढ़ रहे हैं तो हमें उसके लॉजिक से देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल लिख देते हैं, जो कि दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चार केस होंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जब हम एक्स प्लस वाई निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई हम निकाल सकते हैं सिंपली, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस वन वन होता है। और हम वाई प्लस एक्स निकालेंगे, वाई प्लस एक्स के लिए इधर से जीरो प्लस जीरो और ये वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन और वन प्लस वन हम निकाल लेंगे, तो ये सेम ही आएगा, जो कि हम मैथमेटिकली तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव लॉ के नाम से हमें यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ हमें डॉट के लिए मिलेगा, एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो इसकी ट्रुथ टेबल आप खुद बनाएं, एक जैसे कि हमने आपको अभी बताई, आप दूसरी वाली बना के देखें, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, इसके कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि सिंपली एडिशन ही हो रहा है, बस हमने समझ लीजिए पैरेंथेसिस को चेंज किया है, यानी कि मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि वाई प्लस जेड अब एक साथ है। अगर हम एसोसिएटिव लॉ इसमें अप्लाई करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी इसके इक्वल होता है, तो हम इसे ट्रुथ टेबल से समझेंगे। यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इसका मतलब 8 केस बनेंगे। हमें एक केस भी याद करने हैं दोस्तों, बहुत इजीली आपको एक केस बनाने सीख लेने हैं, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमेशा ये बनाने होंगे, वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो और वन वन वन। हमें ये ऐसे केस बना लेने हैं। तो अब हम इसमें क्या निकालते हैं, अब हम यहाँ से ये वाई प्लस जेड सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई प्लस जेड जब हम निकालेंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, हम ये ऐसे वाई प्लस जेड आप निकाल सकते हैं, आपको अच्छे से मैं मानता हूँ अब और रिलेशन करना आ गया। उसके बाद हम इसमें ही एक्स को भी ऐड कर देंगे, जैसे कि वाई प्लस जेड में हम एक्स ऐड कर देंगे, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन। तो आप ऐसे इस पूरे रिलेशन को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन। आप देख सकते हैं यहाँ तक हम देख लेंगे, वन प्लस वन इक्वल टू वन, तो हम ये पूरा रिलेशन निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ निकालेंगे, जो कि हमें उन्हें इक्वल शो करना है, तो ये भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, तो आप ये पूरा रिलेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये रिलेशन नहीं निकल रहा तो आप मेरा पहला वाला वीडियो एक बार जाकर देख सकते हैं, जो कि इसी सीरीज़ का पार्ट वन है। मैं आप आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है पहले ही, आप उसे इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे कैसे हमने निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा रिलेशन इस वाले रिलेशन के इक्वल यहाँ पर बिल्कुल आया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। सेम एज इट इज़ आप इसके लिए कर लेंगे, सिर्फ इसमें हमें फ़र्क क्या है, हमें इसमें डॉट से सॉल्व करना है। तो इसकी ट्रुथ टेबल जैसे कि ये रही, और मैं चाहता हूँ आप इसे खुद से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और इसके भी नोट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक होगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको हमारे चैनल पर हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर से जाकर सारे नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, और पूरे सीक्वेंस फाइल मैंने इसी सीक्वेंस में पीडीएफ डाली है। अब हम अगले लॉ की तरफ चलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि डी मॉर्गन थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर आती है। वो क्या कहती है, एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल टू होता है एक्स बार डॉट वाई बार, यानी कि मैं आपको बताऊँ, एक्स प्लस वाई का होल बार, इस पूरे पर बार है। जब हम इसमें डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तो एक्स पर ये बार सेपरेट हो जाते हैं, ध्यान रखना, प्लस है
तो उसका डॉट बन जाता है। अगर डॉट है तो उसे हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे हमने डॉट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमने डॉट कर दिया। अब मैं बीच में डॉट लगा देता हूँ प्लस की जगह, और वाई बार। तो एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। ये हमारी डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करके आता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करी है। हम इसकी भी सेम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई हमने लिख देंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर हम एक्स बार निकाल लेंगे और वाई बार निकाल लेंगे, जो कि हमने इसके लिए निकाला है। उसके बाद हम एक्स प्लस वाई का एडिशन करेंगे, जो कि हमने एक्स प्लस वाई का एडिशन कर लिया। फिर हम उसका बार सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई का एडिशन यहाँ पर है। इसका बार की हम बात करें तो सेम कॉम्प्लीमेंट हम कर देंगे। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कि हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर हमने कर दिया है एक्स डॉट वाई बार। तो देख सकते हैं आप एक्स बार ये रहा, वाई बार ये रहा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वन डॉट वन वन होता है, वन डॉट जीरो जीरो। मैंने आपको बताया था जब सारे ही वन हो तो रिजल्ट वन होता है, जब हम एंड रिलेशन का अप्लाई करते हैं, एंड ऑपरेशन। वरना बाकी सब केस में ज़ीरो होता है। तो सिंपली हम ये इसमें अप्लाई कर देंगे और हमारा डी मॉर्गन यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। अब हम दूसरी साइड की बात करें तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था एक्स डॉट वाई का होल बार इक्वल टू होता है एक्स बार प्लस वाई बार। ये उसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो इसकी ट्रूथ टेबल भी सेम आप इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ईजी है, हालांकि नोट्स में आपको मिल जाएगी, आप एक बार बना के देखें खुद से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसे सॉल्व कर पाना। नेक्स्ट लॉ यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स होता है। तो आप देख सकते हैं एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। जैसे कि दो वेरिएबल थे, लेकिन रिजल्ट में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इक्वल में आ गया एक्स। तो इसकी अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, तो चार केस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम देखते हैं एक्स डॉट वाई, यानी कि एक्स एंड वाई। तो हम सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया वन डॉट वन में वन आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, जब हम इनका एडिशन करेंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, वन प्लस वन इक्वल टू वन। तो आप देख सकते हैं एक्स जो है हमारा वो किसके इक्वल आया है रिलेशन के, एक्स प्लस एक्स वाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स वाई होता है एक्स के इक्वल। ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा लॉ के नाम याद नहीं रखने हैं आप अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी नेम से भी आपको लॉ दे सकता है। अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करने को आ रहा है, अगर मैं एग्जाम के पर्पज से बताऊं तो उसमें ऐसा भी दे सकते हैं वो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। तो किसी भी लॉ के बारे में डायरेक्टली एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ लें तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बिना लॉ के भी याद रख सकते हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सेम हमें इसकी तरह ही मिल जाती है एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो इसकी ट्रुथ टेबल आप खुद से बनाकर देखें, प्रूफ हो जाएगा सेम टू सेम इसी की तरह है। ऐसा समझ लीजिए आप बस, प्लस की जगह पे डॉट यहाँ पर हमने, और यहाँ पर डॉट था तो यहाँ प्लस, इसका अपोजिट हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। जैसे कि अगर मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए, आपको इनमें कुछ भी इशू है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दूंगा, आप उस पर अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। आपको कोई भी इशू है आप कमेंट में लिखकर हमसे बता सकते हैं। हम आपको पूरी एक वीडियो आपके सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे बीच बीच में। कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा जल्द से जल्द। तो अगर आप हमने हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन की पूरी सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस के साथ। तो आपको कुछ भी इशू है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे।